हेलो गाइस, सो हम लोग स्टैटिस्टिक्स का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब गाइस, जब भी हमको कोई टेस्ट एनालिसिस करना है, लेट्स से हमको कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है यूजिंग जेड स्कोर, जो हम लोग ने जेड स्टैट्स या जेड टेस्ट में देखा था, राइट, यूजिंग जेड स्कोर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो चाहिए होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। वी रिक्वायर दिस, है ना। सो मैं यहां लिख देता हूं, वी नीड दिस पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू। वी नीड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। अब यूजुअली कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ना गाइस, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन मिलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कोई भी पॉपुलेशन डेटा के बारे में। अगर ये हमको पहले से पता है तो डेफिनेटली हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग जेड स्क्वायर। अब मेरा ये क्वेश्चन है, जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं होता है, देन हाउ कैन वी परफॉर्म एनी एनालिसिस? सो माय क्वेश्चन इज, हाउ डू वी परफॉर्म an analysis using or when we don't know the population standard deviation, don't know the population standard deviation। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हम लोग यूजुअली यूज करते हैं स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो सोल्यूशन होता है हम लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेसिफिकली कैसे टाइप का फॉर्मूलाज होते हैं, देखिए। हम लोग जब z से यूज करते हैं, राइट, z स्कोर से कैलकुलेट करते हैं, तो यूजुअली फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन बाय रूट n। बट अब t के हिसाब से, जब t डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं, तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे चेंज होगा, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय, इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन हम सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन लेके रूट बाय n में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। सो ये फॉर्मूला में जो s का वैल्यू है, ये हम लोग स्पेसिफिकली बोलेंगे इसको सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर यूज होता है टी टेबल के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। और टी स्टैटिस्टिक्स सेट या टी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जब ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग n-1। n इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ सैंपल साइज, ठीक है। अब ये डेरिवेशन कैसा है, ये n-1 कैसे आ रहा है, उसमें हम लोग उतना फोकस नहीं करेंगे बिकॉज डेटा साइंस के लिए वो जरूरत नहीं पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन डेफिनेटली डू एनालिसिस। बट मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक एग्जाम्पल दूं। लेट्स से हमारे पास लेट्स से दे आर 3 पीपल, ठीक है, और एक रूम में 3 चेयर्स है, ठीक है, 3 चेयर्स है। अब जब फर्स्ट पर्सन आता है चेयर सेलेक्ट करने को, तो उसके पास 3 ऑप्शंस है डेफिनेटली। सो लेट्स से दैट फर्स्ट वाला चेयर उसने सेलेक्ट कर लिया। अब जब सेकंड पर्सन आता है उसके पास 2 ऑप्शन है, तो उसने सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। लेट्स से थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब जो तीसरा वाला आ रहा है उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना सेलेक्ट करने के लिए, कोई चेयर ऑप्शन ही नहीं है सेलेक्ट करने के, उसको जो चेयर मिल रहा है उसमें ही बैठना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग ये देख सकते हैं कि इवन दो देयर वर 3 पीपल, एट द एंड ऑफ द डे दे आर ओनली हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम टू सेलेक्ट, ठीक है। द थर्ड पर्सन इज नॉट हैविंग। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बेसिकली डिराइव करता है। मैंने आपको एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया था। अब ये 2 चीज, ये टी वैल्यू और डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम लोग बेसिकली कोई भी एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया रहता है, ओनली सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन दिया रहता है। अगर अब मैं जाके आपको वो टेबल के बारे में दिखाऊं, तो ये एक टी टेबल है। आप प्रॉब्ली जाके टी टेबल सर्च करिएगा तो आपको ये टी टेबल मिल जाएगा। और इस टी टेबल में आपको देखिए ऑन द ये वाले एक्सिस में 1 टेल में 2 टेल में
आपको टी का वैल्यू डिफरेंट मिलेगा, लाइक 0.40, 0.30, 0.10, ये बेस्ड ऑन द कॉन्फिडेंस इंटरवल वैल्यू होता है, ठीक है। और ये वाला जो साइड में दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन द सैंपल साइज n-1। ऐसे दूसरे टेस्ट होते हैं, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट होता है, वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला चेंज होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डेफिनेटली नेक्स्ट वाले वीडियो में। एक टी स्टैट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे और कैसे हम लोग ये टेबल यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए, और पी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं आने वाले वीडियो में, राइट। बट आई होप आप लोगों को एक आइडिया मिल गया हो व्हाट इज स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोकस करना है आपको, जो कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब हम जेड स्कोर से करते हैं तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन दिया हुआ रहता है। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन नहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है। इंस्टेड आप यूज करते हैं सैंपल स्टैंडर्ड डिवीएशन, तो आपका फॉर्मूला ऐसा कुछ हो जाता है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। मैं क्या भी कर देता हूँ, मैं एक और चीज़ ये कर देता हूँ, यहाँ पे ना मैं ये लिंक भी डाल देता हूँ सो दैट आप रेफर कर पाइएगा कभी भी, ठीक है, जो टी टेबल का लिंक है, ठीक है। तो यस, दिस वाज इट। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।